के चरणों में जब उत्तरा आई है तो भगवान उनके गर्भ में प्रवेश किया। भगवान ने उनके गर्भ में प्रवेश किया है और बालक की रक्षा की। वहां से भगवान हस्तिनापुर वापस आए और युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दिया है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज उपदेश को समझ नहीं पा रहे। तो पितामह भीष्म के पास गए और पितामह भीष्म ने बड़े अच्छे अच्छे उपदेश दिए। राजा को क्या करना चाहिए, राजधर्म का उपदेश दिया। स्त्री धर्म का उपदेश दिया है और बाद में पितामह भीष्म भगवान की स्तुति करते हैं। पितामह भीष्म कहते हैं, बोले प्रभु, हर पिता की इच्छा होती है कि अपनी बेटी का विवाह करे। हर पिता की इच्छा होती है। तो मेरी एक बेटी है, मैं उसका विवाह आपके साथ में करना चाहता। भगवान ने कहा, बोले भीष्म दादा, आपकी बेटी कौन है? बोले महाराज, ये मेरी बुद्धि ही मेरी बेटी है। इति मध्य रूपकल पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पंगवे विभोगी स्वसुख मुपगते क्वचित विहर्तुम प्रकृति मुपेयुष यद भवा प्रवाह। भगवान बोले, तुम्हारी बुद्धि में ऐसी कौन सी योग्यता है जो मैं उससे शादी करूं? पिता भीष्म कहते हैं, बोले भगवान, मेरी बेटी में एक इतनी अच्छी योग्यता है जो किसी में नहीं है। मेरी बेटी, मेरी बुद्धि वितृष्णा है, मेरी बुद्धि की कोई इच्छा नहीं, तृष्णा से रही है। नहीं तो महाराज, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसकी कुछ ना कुछ इच्छा ना हो। हर व्यक्ति को 3 प्रकार की इच्छा होती है। सबसे पहली है संतान की इच्छा, और दूसरी इच्छा है धन की। हर व्यक्ति को धन की इच्छा है। और तीसरा, लोक में अपना नाम, शुद्ध वित्त लोक ईशना तीनी और कही के मध्य इन कृत नाम। हर व्यक्ति संतान चाहता, हर व्यक्ति धन चाहता, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा समाज में नाम हो। लेकिन मेरी बुद्धि में इन तीनों में से कोई इच्छा नहीं है। भगवान ने पूछा, चलो आपकी बेटी में तो योग्यता है, लेकिन हम आपकी बेटी को पसंद है कि नहीं पसंद है? कहीं ऐसा ना हो आप तो अपनी बेटी का विवाह हमसे करा दें और बाद में आपकी बेटी के बोले हमारी तो अच्छा नहीं, बिल्कुल शादी कर देंगे आप। ये तो पिताजी ने जबरदस्ती संबंध कर दिया। बोले महाराज, एक बात बताओ, कन्या को वर में क्या चाहिए? सबसे पहले कन्या देखती है कि मेरा जो पति है वह सुंदर हो। सबसे पहले क्या देखती है? सुंदरता देखती है। तो महाराज, त्रिभुवन कमलम तमाल वर्णम रविकर गौरव राम वरम तधाने। बोले महाराज, तीनों लोक में आपसे ज्यादा सुंदर कोई है ही नहीं। और दूसरा नंबर महाराज, उसके बाद में कन्या देखती है कि मेरा जो पति है वह बलवान हो। तो महाराज, बलवान की तो आप बात करो ही मत। संसार में कोई ये मारवे का डंडा चाहिए, कोई ये मारवे को चाकू चाहिए, कोई ये मारवे को तलवार चाहिए, कोई ये गदा चाहिए, पर आपके तो नेत्रंते लोग मर जाए। आप तो टेढ़ी नेक नजर कर दो, बैठते लोग मर जाए। नेक टेढ़ी नजर से देखो। और महाराज, नजरों टेढ़ी मत करो। आपकी तो मुस्कुराहट में इतनी ताकत है कि अच्छे अच्छे लोगों ने मार दी। और महाराज, तीसरा चाहती है कि कन्या मेरा जो पति है मुझसे प्रेम करने वाला है। तो महाराज, प्रेमी तो आपसे बड़ा संसार में कोई है ही नहीं।
जो अपने भक्तों से इतना प्रेम करता है वो अपनी पत्नी से कितना प्रेम करे। बोले प्रभु आप भक्तों से इतना प्रेम करते हो कि जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था ना, महाभारत का युद्ध जब शुरू होने वाला था उससे पहले अर्जुन और दुर्योधन दोनों द्वारका गए और भगवान ने कह दिया, बोले एक तरफ तो मेरी एक अक्षयणी चतुरंगनी नारायणी सेना होगी और दूसरी तरफ मैं निहत्ता होऊंगा। अर्जुन ने आपको ले लिया, दुर्योधन नारायणी सेना लेकर के आया है और जब दुर्योधन आ रहा था तो आपने अर्जुन से कहा, अर्जुन चिंता मत कर, तेरी तरफ मैं हूं तो विजय तेरी ही होगी। हस्तिनापुर में जब दुर्योधन लौट करके आया तो उसने कहा है, पिताओं भीष्म बैठे हुए और भी सभा पूरी बैठी, सभा में कहा है कि मैं तो नारायणी सेना लेकर के आया हूं, पर कन्हैया द्वारकाधीश ने यह कहा है कि जिधर मैं रहूंगा उधर जीत होगी और मैं बगैर अस्त्र लड़ाई अस्त्र उठाए जीत करा दूंगा। पितामह भीष्म क्रोधित हो गए, बोले ऐसे कैसे बगैर अस्त्र उठाए जीत करा सकते? हम कोई माटी के योद्धा नहीं है जो हमको ऐसे परास्त कर दिया जाएगा। आज मैं सभा में संकल्प लेता हूं, प्रतिज्ञा करता हूं कि जो हरि कर शस्त्र ना कहाऊं तो लाजत हूं गंगा जननी को मैं शांतनु सुत ना कहाऊं। बोले अगर मैंने कन्हैया पर द्वारकाधीश पर अस्त्र नहीं उठवा दिया तो मैं गंगा का पुत्र नहीं, मैं शांतनु का बेटा नहीं। तो महाराज मेरी बात की रक्षा करने के लिए आपने जो है महाभारत के युद्ध में अस्त्र उठाया है। क्यों? क्योंकि प्रभु आपसे मैं प्रेम करता हूं। तो जो अपने प्रेमियों के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ सकता है वह अपनी पत्नी के लिए क्या नहीं कर सकता। और 5वें नंबर पर पत्नी चाहती है कि मेरा पति धनवान हो। तो महाराज आप साक्षात लक्ष्मी के पति हैं और कन्या को क्या चाहिए? भगवान ने कहा, बोले वरदान मांगो, क्या चाहते हो? बोले प्रभु एक ही वरदान चाहता हूं, जब शरीर छूटे तो आप सामने खड़े, आप सामने खड़े हो। भगवान ने कहा बिल्कुल तथास्तु। लेकिन भगवान उदास खड़े हुए, भगवान उदास खड़े हुए। पितामह भीष्म ने कहा, बोले प्रभु उदास चेहरा नहीं चाहिए, वही मुस्कुराहट चाहिए। कौन सी? जो युद्ध में खड़े होकर के मुस्कुराए। आपकी पहचान उदासी नहीं है, उदास तो संसार के लोग रहते हैं। जरासंध ने कालयवन को भगवान से लड़ने के लिए भेजा। कालयवन ने भगवान को देखा तो कभी था नहीं। कालयवन ने पूछा है, बोले मैं जो है उसको पहचानूंगा कैसे कि कृष्ण कौन सा है? बोले पहचानने के लिए कुछ नहीं करना है, जो युद्ध में खड़ा होकर के भी मुस्कुराए समझ लेना वो कन्हैया है। जो युद्ध में खड़ा होकर के भी मुस्कुराए। महाराज वैसे तो दुनिया मुस्कुरा लेती है, लेकिन जो युद्ध में मुस्कुराए वही ठाकुर है। महाराज आजकल तो और